भारत का सितारा रतन टाटा। रतन टाटा ये नाम है एक ऐसे शख्स का जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी कहानी हर एक भारतीय के लिए एक प्रेरणा है। रतन टाटा सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ब्रांड है, विश्वास का, ईमानदारी का और देश प्रेम का। उनकी जिंदगी हमारे लिए एक आईना है जिसमें हम अपने सपनों को सच होते देख सकते हैं। आइए आज हम जानते हैं रतन टाटा की जिंदगी के उन किस्से जो उन्हें भारत का सितारा बनाते हैं। बचपन के दिन और संघर्ष। रतन टाटा का बचपन आसान नहीं था। उनका जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था, लेकिन जिंदगी ने उनके सामने कई मुश्किलें पेश की। छोटी उम्र में ही उनके माँ बाप अलग हो गए। उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने उनकी परवरिश की और उन्हें जिंदगी के सही मायने समझाए। उन्होंने ही रतन टाटा को मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत की सीख दी। शिक्षा का सफर हार्वर्ड तक। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती शिक्षा मुंबई से प्राप्त की। उन्होंने आर्किटेक्चर में पढ़ाई करने का सोचा। फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए अमेरिका का रुख किया। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से उन्होंने मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। ये वो दौर था जब उन्होंने बिजनेस की बारीकियां सीखी और अपने आप को आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार किया। टाटा स्टील से शुरुआत। हार्वर्ड से पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा वापस भारत लौट आए। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा ग्रुप के एक छोटे से डिपार्टमेंट टाटा स्टील में एक एम्प्लॉई के रूप में की। वो कोई खास पद नहीं चाहते थे। उन्होंने नीचे से शुरुआत की और हर काम को दिल से सीखा। उन्होंने मजदूरों के साथ काम किया, उनकी प्रॉब्लम समझी और अपने सीनियर्स से सीखने की कोशिश की। 1991 में रतन टाटा को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया। ये एक बड़ा पद था और उनके सामने कई चुनौतियां थीं। उस समय टाटा ग्रुप कुछ फाइनेंशियल परेशानियों से गुजर रहा था। रतन टाटा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता से टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने टाटा ग्रुप का नया विजन पेश किया और उसे ग्लोबल ब्रांड बनाने का सपना देखा। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई क्षेत्रों में प्रगति की। उन्होंने टाटा मोटर्स, टाटा टी, टाटा स्टील जैसे कंपनीज को ग्लोबल पहचान दिलाई। उन्होंने टाटा नैनो जैसे अफोर्डेबल कार लॉन्च करके दुनिया को चौंका दिया। रतन टाटा का मानना था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। टाटा नैनो उसी सोच का नतीजा थी। रतन टाटा सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ही नहीं है, बल्कि एक नेक दिल इंसान भी है। उन्होंने हमेशा समाज सेवा को प्राथमिकता दी है। टाटा ग्रुप के जरिए वो शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि हमें अपने मुनाफे का एक हिस्सा समाज को वापस लौटाना चाहिए। यही वजह है कि टाटा ग्रुप अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ब्लैगट वोराइटल नोस्ट में खर्च करता है। रतन टाटा की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता के लिए मेहनत, ईमानदारी और दूरदर्शिता बहुत जरूरी है। उनका जीवन हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। रतन टाटा एक ऐसे शख्सियत हैं जिन पर हर भारतीय को गर्व है। वो भारत के असली हीरो हैं।